यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में अब एक अनोखी सिटी दिखाई देगी। पिंक सिटी जयपुर की तरह ही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की सभी बिल्डिंग एक जैसे रंग की दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों का डिजाइन एक जैसा होगा। इसको देखकर हर कोई कहेगा अद्भुत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को धरातल पर उतारने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर यमुना प्राधिकरण ने अनोखा प्लान तैयार किया है। प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद को नए प्लान की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यूपी में पहली बार क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो रहा है। इसका विकास यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बहुमुखी विकास हो रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री को आकर्षक बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए नया प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के पास विकसित होने वाली परियोजनाएं अब एक जैसी दिखाई देंगी। सभी बिल्डिंग की दीवारें और उन पर लगा पेंट एक जैसा होगा। बाहर से देखने में सभी छोटी बड़ी कंपनी एक जैसी नजर आएंगी। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आगे बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में 11 क्लस्टर बेस बनाए हैं, जिनमें से 9 का अलॉटमेंट हो चुका है। इनमें मुख्य रूप से अप्रैल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, एमएसएमई पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, लेदर पार्क और इलेक्ट्रिक पार्क जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इनके अधिग्रहण का काम तेजी के साथ चल रहा है। इन सभी क्लस्टर बेस में ये सोचा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अंदर जाए तो उसको सारी सुविधाएं मिल जाएं। इंडस्ट्री से जुड़ी सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाएं। साथ ही साथ सबका डिजाइन एक जैसा हो, सबका बाहर का नजरिया देखने का एक जैसा हो और सारी बिल्डिंग एक जैसी हो। सीईओ का कहना है कि हमारा मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बाद ये शहर काफ़ी खूबसूरत होगा, जिसके बाद कलेक्टर बेस इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। खास बात यह है कि अप्रैल पार्क में इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों ने ही इसका डिज़ाइन तय किया है। इसको हमने अप्रूव कर दिया है। देखिए, यमुना प्राधिकरण में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो क्लस्टर बेस्ड हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहली बार क्लस्टर बेस्ड सारा डेवलपमेंट है और हमने 11 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें से 9 का अलॉटमेंट हो चुका है। अपैरल पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, डाटा पार्क, टॉय पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, ये सारे पार्क, एमएसएमई पार्क, ये हमने डेवलप किए हैं। और भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क, ईवी व्हीकल, लेदर पार्क, ये सब हमारी परियोजनाएं सेक्टर 10 में आएंगी, जिसके अधिग्रहण का काम चल रहा है। तो इन क्लस्टर्स में सभी में ये सोचा गया कि इसमें ये गेटेड हो, यानी एक आदमी एक बार अंदर जाए तो सारी इंडस्ट्री को उससे रिलेटेड जो है बाहर देखे, वहाँ मूव कर सके, और साथ ही साथ उनकी डिजाइन एक हो, सबका लेआउट एक जैसा हो, उनका बाहर का जो फसाड है वो एक जैसा हो, बाउंड्री वाल एक जैसी हो, तो उससे इंडस्ट्री की खूबसूरती भी लगेगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, और उसको एक जब इतना सुंदर शहर बस रहा है, एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आ रहा है, इतना बड़ा फिल्म सिटी यहाँ आ रही है, और भी बड़े बड़े सेमीकंडक्टर यूनिट्स आ रही हैं, तो इसलिए इंडस्ट्री का क्लस्टर डेवलपमेंट के साथ उसका डिजाइन, फसाड और उसका एक एस्थेटिक लुक भी होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके अभी अपैरल पार्क में हमने शुरुआत की है। उनकी डिजाइन सबकी एक जैसी बनाई है, सबके बाउंड्री वाले एक जैसे होंगे, और उनके मेंबर्स ने ये डिजाइन तय किया है, उन्होंने आपस में तय किया है, और उनके एनएसी के जो ललित ठकराल हैं, उन्होंने हमको डिजाइन भेजी थी, वो हमने अप्रूव कर दी है। और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अपने मैप सारे सबमिट कर दें, जिससे कि हम अगले 1 हफ्ते में सारे मैप मंजूर कर दें और वहां पर काम शुरू हो सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।